ब्रह्मभूतः ब्रह्म से तदाकार होकर प्रसन्न आत्मा पूर्णतया प्रमोदित मतलब प्रसन्न न कभी नहीं शोचती खेद करता है न कभी नहीं कांक्षति इच्छा करता है समह समान भाव से सर्वेषु समस्त भूतेषु जीवों पर मद भक्तिम मेरी भक्ति को लभते प्राप्त करता है परम दिव्य। अनुवाद। अभी हमारा 18वां अध्याय चल रहा है। ये पूरा सार है, उपसंहार है। हाँ, ध्यान से समझिए, बहुत सुंदर श्लोक है। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तात्पर्य, निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है, लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना है। इसका अर्थ हुआ कि जो भगवत भक्ति में रत है वह पहले ही मुक्ति की अवस्था, जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तादात्म्य कहते हैं, प्राप्त कर चुका होता है। परमेश्वर या पर ब्रह्म से तदाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। परम ज्ञान होने पर सेव्य तथा सेवक में कोई अंतर नहीं रह सकता। फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर तो रहता ही है। देहात्म बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है तो दुख का भागी होता है, लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रत रहने पर कोई दुख नहीं रह जाता। कृष्ण भावना भावित भक्त को न तो किसी प्रकार का शोक होता है न आकांक्षा होती है। चूंकि ईश्वर पूर्ण है, अतएव ईश्वर में सेवारत जीव भी कृष्ण भावना में रहकर अपने में पूर्ण रहता है। वह ऐसी नदी के तुल्य है जिसके जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है। चूंकि शुद्ध भक्त में कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार ही नहीं उठते, अतएव वह प्रसन्न रहता है। वह न तो किसी भौतिक क्षति पर शोक करता है न किसी लाभ की आकांक्षा करता है, क्योंकि वह भगवत भक्ति से पूर्ण होता है। वह किसी भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, अतएव उनका नित्य दास है। वह भौतिक जगत में न तो किसी को अपने से उच्च दिखता है और न किसी को निम्न। ये उच्च तथा निम्न पद क्षण भंगुर है और भक्त को क्षण भंगुर प्राकट्य या तिरोधान से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए पत्थर तथा सोना बराबर होता है। यह ब्रह्मभूत अवस्था है जिसे शुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त कर लेता है। उस अवस्था में पर ब्रह्म से तादात्म्य और अपने व्यक्तित्व का विलय नारकीय बन जाता है। स्वर्ग प्राप्त करने का विचार मृग तृष्णा लगता है और इंद्रियां विषदंत विहीन सर्प की भांति प्रतीत होती है। जिस प्रकार विषदंत विहीन सर्प से कोई भय नहीं रह जाता, उसी प्रकार स्वतः संयमित इंद्रियों से कोई भय नहीं रह जाता। यह संसार उस व्यक्ति के लिए दुखमय है जो भौतिकता से ग्रस्त है, लेकिन भक्त के लिए समग्र जगत वैकुंठ तुल्य है। इस ब्रह्मांड का महान से महानतम पुरुष भी भक्त के लिए क्षुद्र चींटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। ऐसी अवस्था भगवान चैतन्य की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है, जिन्होंने इस युग में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजामुरुपुरी माधुरीं गोष्ठवतीं राधा कुंडम गिरिवर महो राधिका माधव संप्राप्त यस्य प्रतितो कृपया श्री गुरुं तम नतोस्मि। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितं तम सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागतम। आज सब भक्त बहुत खुश है क्योंकि भगवान एक नए रूप में हमारे सेंटर पर आए हैं। वही भगवान राधा श्याम सुंदर, लेकिन एक नए रूप में आए हैं, इसीलिए सब भक्त प्रसन्न है। और आज का श्लोक भी वही है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। प्रसन्नात्मा, हम सब प्रसन्न आत्मा बनना चाहते हैं। हम पूरा दिन क्यों काम करते हैं? आपने कभी सोचा क्यों 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 पूरा दिन काम करते, पूरा जीवन काम करते? किसके लिए? एक चीज के लिए, सुख के लिए, प्रसन्न। बस हम प्रसन्न रहे, इसके लिए हम पूरा दिन कार्य करते हैं। और ये पूरा जगत प्रसन्न होने के लिए कार्य करता है, सब लोग। लेकिन आज तक कोई प्रसन्न नहीं हुआ, कोई खुश नहीं हुआ, क्योंकि मालूम नहीं है कि प्रसन्नता कहां मिलेगी। हम पूरा दिन कार्य करते हैं, शाम को घर पे आते थक जाते हैं, लेकिन हम शाम को घर आके ऐसे दो हाथ, ओ आज मैं बहुत खुश हूं, कोई बोलता है? नहीं, कोई नहीं बोलता है, कोई नहीं बोलता है। नहीं, कोई तो बोलता होगा? नहीं, कोई नहीं बोलता। वो खुश कब होगा? जब वो घर पे आएगा, बोलेगा आज हम घर पे कुछ खाना बनाए नहीं है, हम लोग आज होटल में जाएंगे, तब वो खुश होगा। है ना? ये है शोचती न कांक्षती। शोचती यानी शोक करता है, और कांक्षी यानी आकांक्षा रखता है। जब तक हम ये दो चीज में गिरे रहेंगे, शोचती और कांक्षती, हैंकरिंग एंड लैमेंटिंग, शोक करना और प्राप्त करना, इच्छा करना, ये दो चीज की वजह से हम लोग सुखी नहीं हैं। हम सोचते हैं ये करोड़पति लोग सुखी होंगे, उनके पास पैसा। हमारा सुख क्या है इस जगत में? हमारा एक ही सुख है, धन। धन प्राप्त करने, बस। और इसके ऊपर कुछ है ही नहीं सुख हमारा, हमारी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। इसीलिए लोग धन प्राप्त करते, धन प्राप्त करते, धन प्राप्त करते हैं। अभी मैंने सुना, हाँ, एक पेपर का पन्ना था, उसमें लिखा, ये टेस्ला गाड़ी वाला कौन है? एलन मस्क। एलन मस्क के पास 400 अब्ज डॉलर है। वो दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति जिसके पास इतना डॉलर है। लेकिन एलन मस्क सुखी नहीं है, सुखी नहीं है। अभी तो बहुत दुखी है, उसका और ट्रम्प का बहुत झगड़ा चल रहा है? सोचो, इतना पैसा और हम दुखी है। अब सोचिए, यानी इस जगत में कोई भी चीज हमको सुखी नहीं कर सकता है। सुखी कैसे हो सकता है? यहां लिखा है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। ब्रह्मभूत यानी जो ब्रह्म की अवस्था में है। ब्रह्म क्या? ब्रह्म यानी भगवान। तो भगवान आध्यात्मिक अवस्था में जो है, वही प्रसन्नात्मा है। यहां प्रभुपाद कहते हैं ब्रह्मभूत यानी ब्रह्म से तदाकार होना, यानी ब्रह्म, परम ब्रह्म भगवान। तो भगवान इस अधोक्षज है, इस आध्यात्मिक जगत से पर है, ऊपर है, और इस जगत में भी है। अभी हमारे बीच में भी है भगवान, लेकिन हमको दिखते नहीं है। तो जो समझ जाते हैं ये भगवान क्या है और इस चेतना में रहता है, वो ब्रह्मभूत अवस्था में है, और वही चेतना में प्रसन्न आत्मा हो सकता है। नहीं तो हमको प्रसन्नता नहीं मिलेगी। आप कितना भी कमा लो, एलन मस्क जितना कमा लो, प्रसन्नता नहीं होगी। हमको प्रतिदिन, देखिए हम, हाँ, लोग बात करते हैं, कैसे हो? ठीक हो। फिर और नजदीक जाते बात कर, अरे नहीं यार, पैर में दर्द है, सर में दर्द है, पेट में दर्द है। और तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, तो क्या करेंगे पैसे को? क्या आप
घुटन में अगर आपका प्रॉब्लम आ गया, हार्ट का प्रॉब्लम आ गया, कि पैसे को क्या करेंगे हम? कुछ नहीं करेंगे, हॉस्पिटल तक जा नहीं पाएंगे। और बहुत ज्यादा पैसा है तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे और आपको उठा के गाड़ी में रखेंगे और फिर वहां लेके जाएंगे, और आपका अंदर इलाज चल रहा है और बाहर बहुत बड़ी भीड़ है। एक हॉस्पिटल, यहाँ राम चौक के पास एक हॉस्पिटल थी, तो मैं कभी वहां से पसरता तो बहुत भीड़ रहती है, तो मैं सोचता आज कोई अमीर व्यक्ति का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तभी भीड़ हो जाती है। न्यू लाइफ हॉस्पिटल, हाँ, ऐसा अभी तो बंद हो गया। तो कहने का मतलब कि पैसा होगा, प्रसन्नता नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। हम कितना भी हमारा घर बड़ा बना दे, फर्नीचर चेंज कर देंगे, हर हर साल फर्नीचर चेंज कर देंगे, हर साल कलर कर देंगे, प्रसन्नता नहीं होगी। 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरा ही अंधेरा, ऐसा है। तो प्रसन्नता कहां है, वो ढूंढना है हमको। तो यहां लिखा है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। और दूसरी बात, सोचती और कांक्षती। हम बातें करते हैं क्या है, अरे मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास बहुत पैसा था, मेरा रिलेटिव खा गया पैसा। ये सोचती, शोक करता है। अरे यार मेरा घर देखो कुछ है नहीं, थोड़ा घर अच्छा आ जाएगा, बस एक मेरे पास फियाट गाड़ी है, ये टूटा फूटा गाड़ी है, एक बस मर्सिडीज गाड़ी आ जाए बस, इसको बोलते हैं कांक्षती। तो जब तक ये सोचती और कांक्षती चलता रहेगा, हम लोग सुप्रसन्न नहीं होंगे। और हमारी हमारी कांक्षती, हमारी डिजायर, इच्छा, अनगिनत इच्छा है, अनगिनत इच्छा। हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे, कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। हमारी बहुत सारी इच्छा है, इससे हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी इच्छा, दूसरी पूरी हुई, तीसरी इच्छा, अनंत इच्छा है। व्यक्ति मरते अंतिम सांस तक इच्छाएं रखेगा, और फिर मरने के बाद और इच्छाएं लेके दूसरा जन्म लेगा, और फिर वापस यही आवागमन चलता रहेगा। हमको नहीं, ऐसा नहीं करना, हमको प्रसन्न बनना है, प्रसन्न। तो आज भक्त प्रसन्न है क्योंकि यहां भगवान आए हैं एक और रूप लेकर। नवसारी से हमारे भक्त तनुकांति प्रभु, निष्पाप प्रभु और उनके फैमिली और अद्रिधरण प्रभु, ये भगवान को लेकर आए। उनका आभार कि हम सबको प्रसन्न करने के लिए एक नया रूप लेकर यहाँ भगवान प्रस्तुत हुए हैं। बहुत सुंदर है भगवान। यदि हम भगवान के साथ हमारा संपर्क बना देंगे तब हम प्रसन्न होंगे, नहीं तो प्रसन्न नहीं होंगे। ये हमें समझना है। भगवान से संपर्क, हम भूल गए हैं भगवान से, भगवान को हम भूल गए हैं। हम बहुत सारी इच्छाएं करते हैं। एक बेटा था, वो मेले में पिताजी के साथ जाता है, पिताजी को कहता है पिताजी मुझे वो खिलौना चाहिए, पिताजी के पास पैसा नहीं था, बोला नहीं। फिर दूसरा मांगता है, पिताजी उसको ध्यान दूसरी जगह ले जाता, कुछ नहीं दिलवाता है, सब मांगता है, कुछ दिलवाता नहीं है। और पुत्र नाराज है, फिर पुत्र दुखी है, तो मेले में भीड़ में पुत्र अलग हो गया और पिता से पुत्र का वियोग हो गया। तो पुत्र रोता है, छोटा बेटा है, उसको मिलता नहीं पिताजी, रोता है। तो लोग इकट्ठे हो जाते, बोले क्यों रोता है? बोले मेरे पिताजी नहीं है। ओके आप रो मत, मैं तुमको ये खिलौना देता हूं। फिर भी वो रोता है। मैं तुमको ये चकडोल में बिठाता हूं, फिर भी बेटा रोता है। क्यों रोता है, क्या चाहिए? मुझे मेरे पिताजी चाहिए। और जब तक उसको पिताजी नहीं मिलेगा तब तक वो रोता रहेगा। हमारी यही हालत है, हमें हमारे पिताजी चाहिए। कृष्ण हमारे पिता है। अभी हमारे जो पिता माता है वो टेम्पररी है, वो टेम्पररी है। हमारा दूसरा जन्म होगा, दूसरे पिता माता हो गए, ये टेम्पररी पिता माता है। लेकिन हमारे परमानेंट पिता कृष्ण है, भगवान विष्णु है।
वो हमारे परमानेंट पिता। और जब तक हमको हमारे परमानेंट पिता नहीं मिलेंगे, तब तक ये पूरी पृथ्वी, पूरा जगत एयर कंडीशन होगा, फिर भी हमको उसमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। हमको जो चाहिए वो मिलेगा, फिर भी हमको उसमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। जब तक हमारा भगवान से संपर्क नहीं होगा, भगवान से हमारा संबंध नहीं होगा, जब तक हम भगवान से मिलेंगे नहीं, तब तक हम इस भौतिक जगत में प्रसन्न नहीं होंगे। ये बच्चे को पीछे ले जाओ ना, तब तक हम इस भौतिक जगत में प्रसन्न नहीं होंगे। इसीलिए हमको प्रसन्न होना है, और इस प्रसन्न होने के लिए भगवान से हमारा संपर्क बहुत जरूरी है। देखिए यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि जिस प्रकार विषदंत विहीन सर्प से कोई भय नहीं रह जाता, यानी हमारी इंद्रिय सर्प के समान है। ये पूरा प्रोग्राम कहां होता है? हमारा दुख का प्रोग्राम कौन है? दुख, हमको दुखी कौन करता है? हाँ, मन। और मन किससे व्यक्त करता है ये सब चीजें? इंद्रिया से। ये इंद्रिया जो हमारी है ना, आंख, हाँ, आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिया, ये सर्प के समान है। ये बहुत भयंकर है। यही सब हमको आंख देखता है, हमको ये पिक्चर देखना है, हमको ये लड़की को देखना है, हाँ, तुरंत आंख कुछ नहीं देखता है, सिर्फ आंख सिर्फ लेंस है। कहां भेजता है लेंस? मन के पास। और मन क्या करता है? हाथ पैर का आदेश दे, चलो भाई उस लड़की के पीछे दौड़ो। समझ रहे? तो ये हमारी ये इंद्रिया है ना, ये सर्प के समान है। इसलिए इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में प्रसन्न होना है, यदि सुखी होना है तो इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना है। ये सिंपल बात है। और यदि हम कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, यानी हम जो भी देखते हैं, सवई मन कृष्ण पदारविंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन, यानी वैकुंठ गुणानुवर्णन, वैकुंठ का वर्णन करना है, कृष्ण का वर्णन करना है अपनी जीवा को। जीवा से बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं, लेकिन जिस समय से हम जीवा से भगवान की लीला कथा का वर्णन करेंगे, जीवा से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे, आंख से हम भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान के भक्तों का दर्शन करेंगे, हाँ, रीडिंग करेंगे आंख से, कान से श्रवण करेंगे भगवान के बारे में। दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरणे नवा, नहीं, नृणाम संति सहस्रशः श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। हे राजेंद्र, परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते कि ये जगत में सुनने के बहुत सारे विषय है, श्रोतव्यादिनी नृणाम संति सहस्र, हजारों विषय सुनने के है कि नहीं? विषय हमारे पास अभी क्या विषय चल रहा है? अभी करंट विषय क्या है? ब्रिज टूटा, करंट विषय। उससे पहले क्या था? भारत पाकिस्तान वॉर। उससे पहले अभी रशिया प्लेन क्रैश, अहमदाबाद का, हाँ, प्लेन क्रैश हुआ। ये भी एक बड़ा चीज है। हाँ, किसने क्रैश कर? भगवान। किसी ने बोला भगवान है, तो भगवान ने प्लेन क्रैश कैसे करवा दिया? तुम्हारे यानी भगवान नहीं है। भगवान है इसलिए प्लेन क्रैश हुआ, भगवान नहीं होते तो नहीं होता। ये भी एक बड़ा विषय है। लेकिन हजारों विषय है। कहीं पे आग लगती है, कहीं युद्ध होता है, कितने लोग मर जाते हैं। अभी एक बस इसमें गिर गई थी, 4 धाम यात्रा में, उसमें लोग मर गए। बहुत विषय है, सहस्र हजारों विषय है। और हमको क्या अच्छा लगता है? ये विषय अच्छा लगता है, बहुत मजा आ रही है। क्या हुआ फिर? प्लेन क्रैश क्यों हुआ? इसका कारण मिला नहीं। अभी पाकिस्तान क्या कर रहा है? भारत पाकिस्तान का क्या चल रहा है? नरेंद्र मोदी साहब क्या कर रहे हैं? यही हमारा विषय है। इसीलिए हम सोचती और कांक्षती, इसीलिए ये विषय हमारी इंद्रियों को मिलता है, मजा आता है। सुनाओ सुनाओ सुनाओ, यूट्यूब बहुत मजा आ रही है, बहुत अच्छा पिक्चर चल रहा है। एक यूट्यूब का एक 5 मिनट का देखा, बस 5 मिनट प्रभु आया मैं, 5 मिनट का, हाँ इसके बाद तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है,
इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, 5 घंटा चला जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा 5 घंटा गया। हाँ, इसीलिए भागवतम में कहते हैं कि बहुत विषय है और हमको यही विषय अच्छा लगता है, हमको माला करना अच्छा नहीं लगता है। किसी को बोले भाई माला करो हरे कृष्ण, नहीं। किसी को बोले यूट्यूब देखो 5 घंटा 10 घंटा, हाँ हाँ कोई बात नहीं, 5 घंटा 10 घंटा इतना छोटा समय देता है। मैं तो 5 जन्म तक यूट्यूब देखने के लिए तैयार हूं, 5 जन्म। हाँ? इसको बोलते हैं इंद्रिया विषद, विषेंद्रिय, सर्प, इंद्रिय सर्प समान है। मिलता क्या है? क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच में मिलता क्या है? मैं बार बार बोलता हूं, क्या मिलता है? पिक्चर देखने में क्या मिलता है? पिक्चर देखने में अपने पैसे जाते हैं, वहां 5 रुपए का वो वड़ा 25 रुपए में मिलता है, लेकिन हमको अच्छा लगता है। क्या ठंडा एटमॉस्फेयर, और वहां सब लड़ रहे, हमको बैठ के देखना ही है। कितनी मजा आती है पिक्चर देखने में। अभी तो एक थिएटर में 5-5 स्क्रीन, ये पसंद नहीं है तो दूसरे में जाओ, दूसरा पसंद तीसरा, मतलब कितनी माया ने व्यवस्था करके रखी है। कितनी व्यवस्था, यूट्यूब पे कितने वीडियो, कितने वीडियो सब चल रहा है। इसीलिए हम प्रसन्न नहीं है, क्योंकि हमारा विषय ये है, भौतिक विषय है। हमें ये विषय से निकलना है, सुखी होना है। सुखी होने का रास्ता यही है कृष्ण भावना, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, मतलब मद भक्ति लभते पराम। और देखिए, अगर हमको कोई इच्छा नहीं है तो हम कितने सुखी होंगे मालूम है? कोई इच्छा नहीं है, लेकिन यह अवस्था प्राप्त करनी बहुत मुश्किल है। अपनी जेब में पैसा ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? अरे भाई आगे मत जाना, वहां बहुत लूटारू है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या लूटेगा मुझे, बल्कि वो मेरी जेब में डाल देगा पैसा, है ना? ऐसी हालत है, कोई टेंशन नहीं। ऐसी अवस्था हमको प्राप्त करनी है। यानी पैसा होगा तो संभाल के जा, भाई रात को 12 बज गया है, पैसा है, क्या करूं, इधर ही सो जाता हूं, नहीं तो फिर जाऊंगा पैसा चला जाएगा, है कि नहीं? टेंशन, ये टेंशन है। इसीलिए सोचिए, जो मुक्त कौन है? 2 व्यक्ति इस जगत में खुश है। एक तो एकदम पागल व्यक्ति, वो सुखी है, एकदम पागल व्यक्ति, या दूसरा व्यक्ति शुद्ध भक्त, वो दोनों सुखी है। क्योंकि शुद्ध भक्त को कुछ लेना देना नहीं इस जगत में। उसको प्लेन में बैठा, प्लेन क्रैश हो जाए या कुछ भी हो जाए, उसको कोई चिंता नहीं। प्लेन क्रैश हो, ठीक है, क्या कर सकते, भगवान की इच्छा। उसको कोई अन्याभिलाषिता शून्य, हम सबकी इच्छा, इसलिए हम दुखी है। तो कैसे निकले? इसीलिए ये कड़वा जहर पीना पड़ेगा। यद तदग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमम, जो हमने विस्तार से इसका मैंने व्याख्या किया था कि ये जो सुख है, सुख प्राप्त करने के लिए पहले मेहनत करनी पड़ेगी। जो एक व्यक्ति बहुत पैसा प्राप्त करने के लिए क्या करता है, बहुत मेहनत करता है, तब उसको शाम को पैसा मिलता है। उसी प्रकार हमको परम सुख प्राप्त करना है, सुखी होना है, तो हमको मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत है भगवान की भक्ति, मद भक्ति लभते पराम। हमको भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है। यदि हमको भगवान की भक्ति, ये कड़वा लगेगा पहले, किसको अच्छा लगेगा? सुबह 4 बजे उठना, 4 बजे किसको अच्छा नहीं लगेगा? जप करना किसको अच्छा नहीं होगा, लगेगा? रात को 11 बजे कोई ये होता है ना, पार्टी चलती है, या वो रिसेप्शन, उसमें म्यूजिक पार्टी आती है, गाते हैं, तो रात को 11 बजे 12 बजे बोलेगा मुझे गाना है, मुझे गाना है, और गाएगा नाचता हुआ। लेकिन रात को 12 बजे 11 बजे पूछेंगे भाई जप करो ना, अभी नींद आ रही है कि नहीं? ये भगवत गीता पढ़ो ना, अभी नींद आ रही है। और पेपर पढ़ना तो पेपर, हाँ लाओ पेपर, लाओ पेपर, लाओ पेपर पढ़ता है। एक बार हम प्रचार में गए तो उसके 5 पेपर थे, उसके वहां 5 पेपर थे। मैंने बोला ये भगवत गीता पढ़िए ना, अरे टाइम नहीं है। बोला इतने पेपर आप पढ़ रहे हैं, उसका टाइम है, भगवत गीता का टाइम नहीं है? बोला नहीं, वो तो पढ़ना पड़ता है।
भगवत गीता पढ़ने का नहीं। अभी देखो ये 18वां अध्याय इतना अद्भुत है। हम भगवान को प्रेम करेंगे और भगवान हमारे लिए इतना व्यवस्था आपने किया, आप हमको इतना सुखी करने के लिए इतना अच्छी चीज दिया। मैं अभी भागवतम का अंतिम 12वां स्कंद पढ़ रहा हूं, 5वीं बार चल रहा है मेरा। उसमें परीक्षित महाराज अंतिम समय, तक्षक 7वां दिन, तक्षक नाग आने की तैयारी में है और परीक्षित महाराज को दंशने वाला है। सुखदेव गोस्वामी एंड गुरु एंड समय पे सब इंस्ट्रक्शन दे रहे, पूरा समझा रहे हैं कि चिंता मत करो। इस जगत में जितने भी राजा थे, इस पृथ्वी पर रहते थे, आज किसी का नाम नहीं, कोई नहीं है, कहां गए मालूम नहीं है। सब राजा यहां से चले गए। हाँ, या तो वो राख बन गए, या तो कीड़े मकोड़े बन गए, या मल बन गए। 3 प्रकार से शरीर का निकाल होता है। एक तो अग्नि, हमारे हिंदू में अग्नि दाह देते हैं तो राख बन जाते हैं, ये शरीर राख बन जाएगा। दूसरा है कब्र में डालते हैं तो क्या होता है, कीड़े खा जाते हैं, हाँ, तो कीड़े बनते हैं। और तीसरा जो पारसी लोग कुएं में लटकाते हैं तो ये गीड़ ये सब खा जाते हैं तो उसका मल बन जाता है। तो ये हमारी गति है। तो अंत समय में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सब इंस्ट्रक्शन दे रहे, देखो बेटा, मतलब हमारा कोई बेटा जाता है यात्रा पे, हाँ, बेटा देखो रुमाल सब नैपकिन सब है ना, ये प्रसाद इधर रखा है, हाँ, चिंता मत करना, गाड़ी आएगी बैठ जाना, चले जाना है। हम इंस्ट्रक्शन देते हैं ना अंतिम लास्ट तक, देखो गाड़ी में से हाथ मत निकालना और सो मत जाना, सो जाओ तो ये लॉक मार के बैठना। इसी प्रकार तैयार करते हैं, यात्रा जानते हैं। तब सुखदेव गोस्वामी अंतिम 12वें अध्याय में परीक्षित महाराज को तैयार कर रहे हैं। और परीक्षित महाराज को लास्ट में पूछते हैं, और कुछ पूछना है तुमको? परीक्षित महाराज 2 हाथ जोड़ के बोलते हैं कि प्रभु आपने मुझे पूरा भागवतम समझा दिया, मैं समझ गया परम ब्रह्म कृष्ण के बारे में। अभी मुझे कोई आकांक्षा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी। बस आप मुझे एक चीज की आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने मन को भगवान में लगा के शरीर का भी त्याग करना चाहता हूं। मैं अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं अभी शरीर का त्याग करना चाहता हूं। ठीक है, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं ठीक है। फिर सुखदेव गोस्वामी चले जाते हैं और परीक्षित महाराज पूरे विश्व के सम्राट अपने मन को कृष्ण में केंद्रित करते हैं। उस समय तक्षक नाग आता है और केंद्रित करते हैं और भगवान में लीन हो जाते हैं। तक्षक नाग परीक्षित महाराज को दंश देता है, पूरा अग्नि प्रकट हो जाता है और पूरा जल के राख हो जाते हैं परीक्षित महाराज का शरीर। लेकिन उससे पहले परीक्षित महाराज भगवत धाम चले जाते हैं। यह है न शोचति न कांक्षति। पूरा भागवतम पढ़ने के बाद परीक्षित महाराज अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा ही है। जब हम भक्ति करेंगे ना तो हमारी धीरे धीरे चेतो दर्पण मार्जनम, हमारी इच्छा, ये इच्छा निकलती जाएगी। लेकिन भक्ति जप करना है, कैसे करना है जप, ध्यान से सुनिए। हम जप करते हैं इसलिए मेरे घर पे गाड़ी आई, मैं भक्ति करता हूं इसीलिए मेरा प्रगति हो रहा है, तो समझना चाहिए हमारा जप काम नहीं कर रहा है। इसीलिए हमको जप नहीं करना है कि मेरे घर में धन आए, मेरे पास कुछ भौतिक फैसिलिटी हो जाए, इसके लिए जप नहीं करना है। जप सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करना के लिए करना है। और वो जप चाहे हम अच्छी तरह नहीं कर पाए, हमारा मन भटकता रहे, लेकिन हमारा ध्येय क्या है जप करते समय? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जप कर रहा हूं, बस। अगर हम इसी प्रकार हमारे जीवन को ढालेंगे तो हम भी परीक्षित महाराज की तरह न शोचती न कांक्षती, एक शुद्ध भक्त की तरह कोई इच्छा नहीं रखेंगे और कोई शोक नहीं करेंगे। हमको ये अवस्था प्राप्त करनी है और ये सत्संग इसीलिए है, भगवान की सेवा इसीलिए हम कर रहे हैं कि हम भगवान को प्रसन्न कर सके और हम सुखी हो सके। हम दुखी है, हम सुखी नहीं है। लेकिन यदि हम भगवान से हमारा संपर्क करेंगे तो हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या भी आएगी ना, तो भी हम दुखी नहीं होंगे, क्योंकि हमको मालूम है ये त्रिताप जगत है।
पापी तापी जत छिलो हरिना में उद्धारी लो। पापी जो पापी है, हम सब पापी है। हमको मालूम ही नहीं हम पाप कर रहे, कितने पापी है। और यदि हम भक्ति नहीं कर रहे तो हम पाप कर रहे हैं। चाहे देवता की भक्ति, वो भी पाप कर्म में परिणाम है। वो भी पाप है, पुण्य है, लेकिन वो भी हमको इस भौतिक जगत में बांधता है। पापी तापी जतो छीलो हरिना में उद्धारी लो। तापी कौन है? तापी है त्रिताप से। ताप, हमको इतना अभी गर्मी लग रहा है, कभी बहुत बारिश होता है, कभी भूकंप आता है, कभी ज्वालामुखी फटता है, इसको बोलते हैं ताप, त्रिताप। तो ये पापी और तापी, हम पापी भी है और तापी भी है ना। तो ये पाप और ताप से मुक्त करता है भगवान का हरि नाम उद्धारी लो। हरि नाम लेने से हमारा उद्धार होगा। इसीलिए मैं सबसे विनंती करता हूं, यहां बहुत सारे नए भक्त भी है जय केशव प्रभु के परिवार के, तो उनको भी एक माला करो, एक माला कम से कम। जो 16 माला करते उसको 16 माला ही करना है जो नहीं करते उसको एक माला करना है, जो 2 करते उसको 4 करना है। करो, देखो हमारा समय कितना पास हो रहा है। मैं आज ही सोच रहा था, ये 18वां अध्याय चल रहा है ना, हमने पहले अध्याय के पहले श्लोक से चालू किया था। आज से कम 20 साल पहले, 20 साल पहले हमने भगवत गीता शुरू की थी। नानपुरा धोबी शेरी में हमने शुरू किया था। कितने लोग धोबी शेरी में आते थे? उंगली। ओह, वेरी गुड। वहां से हमने शुरू किया था और आज हम 18वें अध्याय पर हैं। यानी मैंने कैलकुलेट किया, 1000 वीक हुए, 1000 बुधवार मिनिमम, एक टेंटेड अप्रोक्सीमेटली 1000 बुधवार हुए हैं। और एक बुधवार को एक श्लोक, और कभी कभी बुधवार का प्रोग्राम नहीं होता था, कभी कभी कोई और गेस्ट आते थे तो वो श्लोक नहीं लेते थे। तो अभी हम 650 ऊपर श्लोक, मतलब अभी ज्यादा श्लोक बाकी नहीं है, मतलब 680-90 श्लोक, मतलब 680 वीक हमने भगवान की कथा, मतलब भगवत गीता का श्लोक लिया। देखिए, तब अभी धीरे धीरे पूर्ण हो रहा है और फिर हम वापस शुरू करेंगे। तो मैं ये सोच रहा था कितना अद्भुत ये सब चीज भगवान देते हैं, लेकिन हमको इसका रियलाइजेशन नहीं है। अभी एक गरीब लड़के को बोल दे के बेटा ये तुम गाड़ी में बैठ जा, तुमको मैं छोड़ देता हूं वहां, तो बहुत खुश, हाँ मुझे गाड़ी में लिफ्ट मिल गई। फिर घर पे जाके बोलेगा पापा आज तो मुझे ये कौन सी गाड़ी भाई, ये i10 में लिफ्ट दी, गाड़ी में इतना अच्छा था, एसी गाड़ी थी और उसमें म्यूजिक बजा दम दम, इतना मजा आया, छोड़ दिया मुझे। कितना खुश होगा लड़का एक जो कभी गाड़ी में नहीं बैठा और जो करोड़पति बाप का बेटा, चलो भाई बैठ जाओ लिफ्ट देता हूँ, वो बैठेगा, बाप को बोलेगा अरे जाने दो ना, आज क्या गाड़ी में एसी भी काम नहीं कर रहा था। और क्या क्या म्यूजिक सिस्टम, 3rd क्लास म्यूजिक सिस्टम थी, धम धम धम। देखो दोनों चीज, दोनों को एक ही एक्सपीरियंस मिल रहा है। पैसा वाला क्या बोलता है, बाप को फरियाद करता है कुछ मजा नहीं आया, और गरीब पापा आज तो इतना मजा आया। समझ रहे आप, हम भी ऐसे ही है। यही बात है, हम ये सब भौतिक द्वंद्व में फंसे हुए हैं। एक घर, एक रूम का घर है, 2 रूम का करो, 2 रूम का 5 रूम का करो, 5 रूम का 50 रूम का करो, बस यही हम पीछे लगे। जितना ज्यादा रूम उतनी ज्यादा तकलीफ, जितना हम कांक्षती इच्छा करते उतनी ज्यादा तकलीफ, इच्छा ही नहीं हो तो ये हमको वो लेवल पर जानना है, वो है ब्रह्मभूत अवस्था। और वो ब्रह्मभूत अवस्था भक्तों को मिल जाती है भक्ति की शुरुआत में। सोचिए, इसीलिए भक्ति करनी है। हम तो बहुत सारे इसमें है, लेकिन हमारे पास समय नहीं। आज भगवान का आगमन हुआ इसलिए थोड़ा लेट हुआ। तो आप सब लोग भक्ति कीजिए, जप कीजिए, इसका जो रिजल्ट है थोड़े समय आपको मिलेगा, नुकसान नहीं है कुछ। तो जप कीजिए, भगवत गीता पढ़िए, यहां सेंटर पे आइए, दर्शन कीजिए, आरती कीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। इससे बड़ा सुख कोई नहीं है। भगवान के सामने नाचना, ये अभी बरगोड़ा में नाचते हैं तो उसके पीछे एक वैन चलती है,
वो वैन में क्या रहता है, अभी इधर बैठ के बोल नहीं सकता। पूछ लेना, वो सोचते क्या होगा, पूछ लेना, किसी सुरती को पूछ लेना। वो नाचते हैं, लेकिन यहाँ भक्तों को सुबह 4 बजे कोई चाय नहीं पीता, कोई नशा नहीं करता, फिर भी नाचता है। कैसे नाचता है ये? यहाँ तो सुबह 4 बजे उठते हैं तो ऐसे रहते हैं, ये भक्त क्यों नाचता है? आप समझ रहे हैं क्यों? भगवान उसको शक्ति देते हैं, उसमें कुछ तो है ना, ऐसे थोड़ी कोई नाचेगा, पागल थोड़ी है। कुछ तो मिलता होगा तभी नाचेगा ना। और एक दिन नाचता है, 2 दिन नाचता है, ये तो 5 साल से नाचता ही रहता है, हा? है ना? मतलब कुछ तो मिलता है ना। कोई भी एक बार किसी ने परम पूज्य भक्ति विकास महाराज को पूछा कि आपको भक्ति में अच्छा लगता है, आप माला करना अच्छा लगता है? तो महाराज ने जवाब दिया, मैं मूर्ख थोड़ी हूं, मुझे अच्छा लगता है इसलिए तो मैं माला करता हूं। आप समझ गए? तो किसी भक्त को पूछे, 25 साल से तुम लहसुन प्याज नहीं खाते हो, हा? दुखी ऐसा सोचता है। तुम टीवी नहीं देखते हो, पिक्चर नहीं देखते हो, होटल में नहीं जाते हो, तुम्हारा आनंद क्या है? वो ऐसा सोचता है, वो तो ऐसा ही सोचता है, वो छोटे बच्चे की तरह कि एसी मिल गया, म्यूजिक सिस्टम, यही तो आनंद है। लेकिन भक्त के लिए जो आनंद है ना, वो आनंद की कल्पना नहीं कर सकते लोग, सामान्य लोग नहीं कर सकते। तभी तो वो 4 बजे उठता है, भगवान के सामने नाचता है। और यहां अभी भी यहां बैठता है, कितनी सेवा करते हैं भक्त लोग। तो यही रियल आनंद है, इसको बोलते हैं सेवा सुख, ब्रह्म सुख। ब्रह्म सुख क्यों? क्योंकि सेवा करते हैं। सेवा किसकी करते हैं? भगवान की सेवा करते हैं, ब्रह्म की सेवा करते हैं। तो ब्रह्म की सेवा कौन कर सकता है? ये लिखा है यहां पे कि जब तक वो व्यक्ति ब्रह्म पद पर नहीं होता है तब तक वो ब्रह्म की सेवा नहीं कर सकता, है ना? यानी भक्त ब्रह्मभूत अवस्था में है। और इसीलिए भक्त को कभी भी कोई चीज के लिए आकांक्षा नहीं करनी है और कोई चीज के लिए शोक नहीं करना है, वो अपने आप धीरे धीरे आ जाएगा। अभी आपको शोक होता है, आकांक्षा होती, कोई बात नहीं, तो हम भक्ति करते हैं, तो भक्ति जप करो, भगवत गीता पढ़ो, मंगल आरती करो, रीडिंग करो, भक्तों का संग करो, बहुत सारी सेवा है, बहुत सारी सेवा है। जैसे आज का प्रोग्राम में हम क्या सोचते हैं, 2 ही सेवा है, प्रसाद लो, सुनो और घर जाओ। नहीं, बहुत सेवा है, लगो सेवा में। यदि आप नहीं सेवा करते ना तो लगो। देखो, सुबह दोपहर को 2 बजे से शुरू हो जाती है, माता जी सब आ जाते हैं, सब्जी कटिंग की सेवा है, हाँ, सब्जी लाने उससे पहले सुबह 6 बजे, हाँ? सब्जी लाने की सेवा है कि नहीं? ये सेवा ब्रह्मभूत अवस्था की सेवा है। सब्जी लाना, उसके लिए पैसा देना, हिसाब करना, सब्जी कटिंग करना, सब्जी का कुकिंग करना, और सब व्यवस्था करना, ये पहली एक सेवा। फिर बर्तन सफाई करना, सब्जी के बड़े बड़े बर्तन सफाई करना, दूसरी सेवा। वहां फ्लोर क्लीनिंग करना, तीसरी सेवा। हार बनाना, चौथी सेवा। हार लाना, 5वीं सेवा। धागा इकट्ठा करना, 6ठी सेवा। सबको इकट्ठा करना, 7वीं सेवा। कितनी सेवा है? हमको तो 3 ही सेवा दिखती है ना, कितनी। मैं तो एक सेवा, एक डिपार्टमेंट बोल रहा हूं, और कितने डिपार्टमेंट। यहां सब व्यवस्था करना, ऊपर बाल्टी में सब प्रसाद डालना, नीचे लाना। हाँ, बहुत अच्छा प्रसाद, हम तो चले जाएंगे, लेकिन वहां आप नजर करके जाना, वहां कितने लोग बर्तन सफाई करते हैं, ये सेवा। हाँ? फिर मैं तो इधर आके बैठ गया, ये किसने लगाया, ये सेवा। फिर वापस 10 मिनट के बाद यहाँ पर्दा गिरेगा और ये गायब। ये गायब नहीं होता है, सेवा करते हैं। अनगिनत सेवा है। लगो सेवा में, सामने से लगो। कीर्तन की सेवा, प्रवचन की सेवा, सुनने की सेवा। हाँ प्रभु जी बाज जुदी पाड़े डर છે ને સેવા, આ પણ સેવા છે। રોજ આવીને એનો સેવા કરી જાય, આ રીતે મિનિયલ સેવા, સફાઈ કરો, આ बहुत સેવા है, બહુ સેવા છે, બહુ સેવા છે। ભગવાન અનંત છે। અરે ભગવાનના અવતારનું વર્ણન અત્યારે ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં ચાલી રહ્યું છે, હું વાંચી રહ્યો છું। હા, એટલું બધું ભગવાન, એટલા બધા અવતારો છે, અનંત અવતાર। અને ચૈતન્ય ચરિતામૃત વર્ણન છે કે બ્રહ્માજી
એક બ્રહ્માજી ભગવાનને દ્વારકા, હું એક લીલા કરી દઉં. બ્રહ્માજી ભગવાનને દ્વારકામાં મળવા આવે છે, તો દ્વારપાળ કહે છે, દ્વારપાળ કે મારે કૃષ્ણ મળવું. દ્વારકા ઓકે હું કહું છું. કૃષ્ણને કહે છે કે બ્રહ્માજી આવ્યા છે. તો કૃષ્ણ કે પૂછ્યું એમને કયા બ્રહ્માજી છે. તો આઈને પૂછે કયા બ્રહ્માજી, કયા બ્रह्मा जी, क्या बात कर रहे हो, कौन से ब्रह्मा जी. वो एकदम आश्चर्यचकित हो, क्या दूसरे भी ब्रह्मा जी है. तो फिर उनको बोलते हैं, उनको बोलो कि 4 कुमार चतुर्सन के पिता 4 मुख वाले ब्रह्मा जी में आया हूं. तो जाके कृष्ण को बोलते, कृष्ण बोले हाँ ठीक है आने दो. फिर आते हैं तो प्रणाम करते हैं ब्रह्मा जी, सब भगवान भी आदान प्रदान करते हैं, उनका अच्छा स्वागत करते हैं. फिर ब्रह्मा जी को कहते कृष्णा बोलिए क्यों आए आप, कुछ समस्या हुई. बोला वो मैं बाद में बात करता हूं, पहले मुझे ये बताइए कि आपने क्यों पूछा कि ब्रह्मा कौन से ब्रह्मा है, क्या और भी ब्रह्मा जी है. तो ब्रह्मा जी कृष्ण हंसे, स्माइल, छोटा सा स्माइल किया, और उतने में धाड़ 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 धाड़, और ब्रह्मा जी 10 मुख वाले ब्रह्मा जी, 100 मुख वाले ब्रह्मा जी, 1000 मुख वाले ब्रह्मा जी, 10,000 मुख वाले ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के साथ शिव जी भी और इंद्र भी, उतने ही मुख वाले इंद्र, शिव जी, ब्रह्मा जी, 1 करोड़ मुख, 10 करोड़ मुख वाले ब्रह्मा जी. ये 4 मुख वाले ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, स्तब्ध हो गए. ये है भगवान. और ये तो एक पाद विभूति, ये तो जो ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं ना, ये ब्रह्मा जी की बात कर रहे होते, एक पाद भगवान की 25% शक्ति का है, अनंत कोटि ब्रह्मांड. आप सोचिए 4 मुख, ये आजकल के तो लोग सोच ही नहीं सकेंगे ना, ऐसे के 4 मुख कैसे हो सकता है? नहीं सोच सकते. वो तो प्रश्न करेंगे करोड़ मुख कहां होगा है? हमको ऐसा प्रश्न हो सकता है. अचिंत्य है भगवान, अचिंत्य है. और करोड़ों मुख वाले इतनी जगह में कैसे आ गए होंगे, करोड़ों मुख कैसे होगा. हम ऐसे सोचने में रह जाए, नहीं ऐसा मत सोचो. श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान अचिंत्य है, जब तक वो स्वीकारेंगे नहीं तब भक्ति में प्रगति नहीं होगा. भगवान को नहीं समझ सकते, इसीलिए सब छोड़ो. हमको यही देखना है कि ब्रह्मा जी तो घूमते चारों मुख से देखने लगे, ये कौन, ये क्या है, सब खनन खनन खनन, सबके सोने के मुगट, और भगवान के चरण कमल में हाँ मुगट स्पर्श कर रहे हैं, और बोलते हैं भगवान कृष्ण आपका दर्शन के हम धन्य हो गए, आपने हमको बुलाया, आपका बहुत आभार आपका दर्शन के लिए, बोलिए क्या सेवा है. कृष्ण बोले नहीं बस ऐसे ही बुलाया था आपको, कुछ तकलीफ तो नहीं है ना तुम्हारे ब्रह्मांड में, कोई असुर का त्रास नहीं है ना. नहीं नहीं कुछ नहीं, आप है तो क्या त्रास है. ठीक है, फिर सब चले जाते ब्रह्मा जी. ये है भगवान कृष्णा है, ये है भगवान कृष्णा. और हम कौन है, हम कौन है, हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है. लेकिन इतने महान भगवान हमको उनकी भक्ति दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है. हमारे पास जो है, हमारे पास करोड़ों रुपया नहीं, हमारे पास जो भक्ति है ना, जो भगवान की कृपा से हम सबको, आप सबको मिली है, हम सबको मिली है, यही हमारा धन, असली धन है. और यही धन को लेकर हम दूसरे जन्म जीवन में जा सकते हैं, और हमको सीधा वैकुंठ जाना है ये धन को लेकर. इसलिए ये धन को प्राप्त करो. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय.